नमस्कार भाविक भक्तांनो, आजपासून भक्तिगाथामधून शिक्षण महर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांचा खडू, राष्ट्रसंतांची खंजेरी, संत गाडगेबाबांचा झाडू जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही भक्तिगाथा या कार्यक्रमातून करीत आहोत। सावध हो चल शेतकऱ्या रे, आळस धरुनी बसला का। सावध हो चल शेतकऱ्या रे, आळस धरुनी बसला का। सावध हो चल शेतकऱ्या रे, आळस धरुनी बसला का। नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। मेरा नाम आचार्य सत्यदेवानंद अभ्रुत है। मैं एमर्ट सेक्रेटरी दिल्ली सेक्टर में काम करता हूं, जो कि आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम एक संस्था है, उसमें काम करते हैं। और आनंद मार्ग प्रचार संघ का एक ब्रांच है ये एमर्ट। आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, मतलब आत्मा की मुक्ति के लिए हम लोग योग साधना करते हैं। योग साधना जैसे हम लोग का अष्टांग योग साधना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। और जैसे योग है, योग एक पार्ट है मेडिटेशन का। जैसे कि संजोगो जोगो युक्ते ही जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा को परमात्मा में मर्ज करना ही योग है। जैसे 1 + 1 = 1 यानी यूनिफिकेशन। तो ये है योग का पद्धति। और हम लोग का अष्टांग योग साधना जो ध्यान करते हैं और जगत की भलाई के लिए हम लोग हैं, स्कूल है, कॉलेज है और रिलीफ का एक्टिविटीज है, चिल्ड्रंस होम है। हम लोग स्कूल करीब 200 ब्रांच है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में 180 देश में आनंद मार्ग का प्रचार है। और सभी जगह हम लोग स्कूल चल रहा है। और जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वो है गुरुकुल सिस्टम, है ना। आज से जो देखा जाए कि भारत में जो पहले सिस्टम था वो था गुरुकुल सिस्टम। जब इस पे भारत पे जब ब्रिटिश का जब आक्रमण हुआ तो बहुत सारे रिसर्च वो लोग किए कि भारत जो है सोने की चिड़िया क्यों है, इतने धनवान लोग क्यों हैं। तो उसने रिसर्च किया और लॉर्ड मैकाले को भारत में उन्होंने वो रिसर्च करने के लिए भेजा कि भारत इतना धनी क्यों है। तो उन्होंने रिसर्च करके देखा कि उनका जो भारत का जो सिस्टम है वो है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल मतलब बच्चे 5 साल की उम्र से ही गुरुकुल में चले जाते थे और गुरु के सानिध्य में वो शिक्षा प्राप्त करते थे और एक मोरलिस्ट नागरिक तैयार होते थे, है ना।
तो उन्होंने देखा गुरुकुल सिस्टम, और उन्होंने क्या किया, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने फिर क्या किए कि देखा कि एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और बहुत सारे गुरुकुल सिस्टम को तहस तहस करके भारत में क्या किया, अपना एजुकेशन सिस्टम लागू किया। तो एजुकेशन क्या है कि सा विद्या या विमुक्ते, मतलब विद्या ऐसी होनी चाहिए जो कि मुक्ति की ओर लेके चले। जैसे इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जैसे कि एक समाज व्यवस्था, हमारे गुरुदेव ने श्री श्री आनंद मूर्ति जी इसके फाउंडर हैं। आनंद मार्ग 1955 में स्टार्ट हुआ है ना, तो उन्होंने एक सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी दी है, उसका नाम है प्राउथ, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। प्राउथ मतलब ये 5 चीज का गारंटी, मिनिमम गारंटी होना चाहिए, है ना। तो मनुष्य का, क्योंकि जब तक 5 चीज का गारंटी नहीं देंगे तो मनुष्य परमात्मा की भजन कैसे करेगा। भूखे भजन हुए न गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। मतलब तो पहले उसको चाहिए, अन्न चाहिए रहने के लिए, घर चाहिए, दवाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें ये हमारे प्राउथ दर्शन हमारे श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिए हैं, प्राउथ प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। तो यही है अपना प्राउथ की दर्शन। ये वर्ल्ड को हमारे जो स्ट्रक्चर है वो है पूरे वर्ल्ड को 9 स्ट्रक्चर में बांटे। जैसे सेक्टर है, उसके बाद हम लोग का रीजनल है, रीजनल के बाद डायसिस है, डायसिस के बाद पंचायत है, पंचायत के बाद विलेज है। तो ऐसे हमारे पूरे स्ट्रक्चर है। जैसे दिल्ली सेक्टर में 5 देश पड़ता है ना, दिल्ली, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भारत, ये जो पूरे 5 देश। इसी तरह अलग अलग, जैसे कि अलग डायसिस में, डायसिस है उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल 5 डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक डायसिस है, 5 कोई किसी में 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डायसिस है। डायसिस के बाद डीट होता है, डीट के बाद हम लोग का पंचायत है, पंचायत के बाद फिर विलेज लेवल तक स्ट्रक्चर है हम लोग का। और हम लोग का हर जगह स्कूल चलता है, स्कूल और होम चलता है। आज के सिस्टम में जो टीचर है, जैसे कि गुरु आचार्य है, आचार्य बोलते हैं ना उसको, शिक्षक को, वो खुद को पालन नहीं करते हैं। जैसे कि जैसे समाज में जो कुरीतियां, जैसे कि कोई तंबाकू खाते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई ड्रिंक करते हैं, है ना। तो जो आचार्य है उसको खुद को पालन करना पड़ेगा, अच्छा मोरलिस्ट बनना पड़ेगा और एक अच्छा शिक्षक बनना पड़ेगा, आचार्य बनना पड़ेगा। खुद को जब पालन करेंगे और बच्चे को यदि समझाएंगे तो वो बच्चे समझेगा और पालन भी करेगा। जैसे खुद जैसे शिक्षक है, वो मान लीजिए स्मोकिंग करता है और बच्चे को बोलता है अरे स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग करने से अच्छा चीज नहीं है, ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चा फिर देखता है टीचर तो स्मोकिंग कर रहा है, तो बच्चा कभी नहीं मानेगा, वही फॉलो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, टीचर को अपना एक मोरलिस्ट और एक अपने आप और आचरणार्थ पठति सह आचार्य, मतलब अपने आप को आचरण में लाना पड़ेगा पहले, फिर जब बच्चों को बताएंगे तो बच्चे सब समझेगा और सब सीखेगा और वही अनुकरण करेगा। तो इसलिए जब आचार्य कैसा होना चाहिए कि वो अपने आप को पालन करना है, फिर बच्चों को सिखाना है। तो ऐसे गुरुकुल सिस्टम में पहले क्या था, पहले गुरुकुल वो साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे और आचार्य एक अच्छा एक जो प्रतिष्ठित रहते थे आचार्य, और शिक्षा वही देते थे, है ना। तो कहने का मतलब गुरुकुल सिस्टम फिर से होना चाहिए भारत में,
और गुरुकुल से ही मनुष्य अच्छा नागरिक बनेगा और एक अच्छा स्वच्छ समाज बनेगा। माता जी गए एक बच्चे को लेकर के कि बोले कि मेरे बच्चे बीमार हैं, आप कुछ बताइए, इसके लिए दवाई बताइए। तो उन्होंने बोले 4-5 दिन के बाद 5 दिन के बाद जब फिर आए तो बोले देखो इसको गुड़ मत खिलाना। तो माता जी बोले अरे आप तो पहले भी बोल सकते थे कि गुड़ नहीं खिलाना। तो बोले नहीं, देखो उस दिन मैं गुड़ खाया था, जब मैं उस दिन बोलता तो उसको इफेक्ट नहीं होता और उसको कोई फायदा नहीं होता। तो मैं पालन किया, 5 दिन तक गुड़ नहीं खाया और उसके बाद मैं बच्चे को बताने से उसका इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है खुद पालन करना पड़ेगा, है ना। तो पालन करेंगे और बच्चे को जब बताएंगे तो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ये है आचार्य। आनंद मार्ग की स्थापना 1955 में बिहार के जमालपुर में हुआ और इसके फाउंडर हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी। आनंद मार्ग मतलब मोक्षार्थम जगत हिताय च। आनंद मार्ग मतलब अनंत सुखम आनंदम, मतलब मनुष्य चाहता है कि अनंत की सुख प्राप्ति हो और उसके लिए मनुष्य क्या करते हैं, बहुत सारे धन इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे। जैसे एक छोटा बच्चे को बोलेंगे कि अरे बेटा कितना चॉकलेट चाहिए, तो बोलेगा इतना चाहिए। मतलब उसका भावना जो है वो अनंत की भावना है। बच्चों के मन में भी अनंत की भावना रहता है। तो बचपन से ही मनुष्य का क्या है कि वो है अनंत की भावना। मतलब जब मनुष्य अनंत इस धरती पे एक ही सत्ता है, वह है परमात्मा। परमात्मा की ओर जब अग्रसर हो जाएगा, मन से साधना करेगा, तो उसकी ओर जब अग्रसर हो जाएंगे, अनंत की ओर चलेगा, तभी उसको शांति मिल सकता है, अन्यथा नहीं। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस समाज के लिए प्राउड दर्शन है और बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए हैं। और आनंद मार्ग विश्वव्यापी संस्था है जो कि 180 देशों में आनंद मार्ग काम कर रहे हैं और उन्होंने करीब 200 बुक्स दिए हैं, बहुत सारी। जैसे जीवन से लेके मतलब मृत्यु तक क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए, उन्होंने चर्या के माध्यम से बुक्स है, चर्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें सारे विधान दे दिए हैं सब कुछ कि मनुष्य को क्या करना है। मनुष्य क्या सोचता है कि खाओ पियो मौज करो, है ना। मनुष्य को चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और हमको कहाँ जाना है और हमको क्या करना है। इसको उद्देश्य लेकर के मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। और गुरु जी बाबा ने, आनंद मूर्ति जी ने, उन्होंने प्रभात संगीत 5018 संगीत दिए हैं जो कि एक आशा का किरण, मतलब मनुष्य कैसे परमात्मा को भजे, कैसे उनको प्राप्ति करे, उन्होंने प्रभात संगीत के माध्यम से उन्होंने दिया है। और उन्होंने कीर्तन दिए हैं, बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र। बाबा मतलब होता है सबसे प्यारा, जो जैसे हमारे फोर फादर हैं तो हम उनको बाबा कह करके पुकारते हैं, नाम कह करके नहीं पुकारते बाबा, मतलब जो बड़े हैं। उसी तरह परमात्मा को नाम करके नहीं पुकारते हैं, उनको बाबा कह करके पुकारते हैं। तो बाबा जो शब्द है वप्र धातु से बना है बाबा, बाबा बापू बाबा, बाबा अधिक ही प्रिय है। तो एक बार भगवान के पास नारद जी आए और बोले भगवान आप कहाँ मिलोगे। तो भगवान बोलते हैं देखो जी, ना हम तिष्ठामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चौ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं सुखे हृदय जो में जो
भजन करते हैं या तपस्या करते हैं उसके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कहाँ वास करता हूँ? मद भक्ता यत्र गायंती, जो भक्तगण हृदय खोल करके जब भजन करते हैं तब वहाँ पे मैं अपना राजधानी बना लेता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पे मिलूंगा, वहीं पे विराजमान होता हूँ। यह है कीर्तन का महिमा। और कीर्तन हम लोग का ये है बाबा नाम केवलम कीर्तन। ये कि अभी आनंद नगर में जो कीर्तन हम लोग का अनंत काल के लिए चल रहा है। मतलब ये कोरोना से स्टार्ट हुआ था, कोरोना के समय से 2001 में से स्टार्ट किए कीर्तन, अभी तक कंटिन्यू कीर्तन चल रहा है। मतलब अनंत काल के लिए कीर्तन आनंद नगर में चल रहा है, वो बाबा नाम केवलम। तो कीर्तन का यही है महत्ता। उन्होंने कीर्तन दिया है और फिर उन्होंने एक दर्शन दिया है प्राउत यानी समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने प्राउत दर्शन दिए हैं, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, तो यह है प्राउत दर्शन। और फिर एजुकेशन सिस्टम दिए हैं। फिर उन्होंने माइक्रोबाटा सिस्टम दिया है। मतलब माइक्रोबाटा ऐसा है कि वो जैसे कि अणु परमाणु है ना, कई मिल करके एक माइक्रोबाटा बनता है ना। ऐसा उन्होंने जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला है गॉड पार्टिकल, है ना, बोला है ना, जब आगे कुछ नहीं खोज पाया, जब नहीं खोज पाया तो लास्ट में बोल दिया गॉड पार्टिकल, है ना। उसी तरह उन्होंने साइंस दिया है माइक्रोबाटा साइंस है। और बहुत सारे करीब बुक्स दिए हैं, सारे स्पिरिचुअल बुक्स है। लॉर्ड शिव के ऊपर है, नमामि कृष्ण सुंदरम, नमः शिवाय शांताय, बहुत सारी बुक्स हैं। तो कि ये और समाज का समाज में हम लोग का जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज भी होता है। इंटरकास्ट पर हम लोग कास्ट कलर क्रीड मानते ही नहीं, मतलब कास्टिज्म मानते नहीं। मानव एक है, मानव मतलब मानव एक ही जाति के हैं, एक ही है, हम लोग कास्टिज्म मानते ही नहीं। तो ये है आनंद मार्ग का उद्देश्य, इसको लेकर के आनंद मार्ग चल रहे हैं। चिल्ड्रंस होम है, वहाँ पे हम लोग रखते हैं बच्चों को और एक रूटीन वाइज रहता है, कैसे सुबह पंचजन्य से लेकर के शाम तक का बच्चों का रूटीन रहता है। और वहाँ पे जो बच्चे का मदर फादर नहीं है वैसा बच्चा हम लोग रखते हैं और उसको एक अच्छा शिक्षा देते हैं बच्चों को। और उसको हम लोग, और दूसरा हम लोग का वृद्धाश्रम हम लोग का बहुत जगह है, जैसे कटिहार में भी है, कटिहार बिहार में, और फिर आनंद नगर में, और बहुत जगह वृद्धाश्रम है हम लोग का। जो वृद्ध लोग हैं जिसको कोई नहीं देखता है, वो लोग हम लोग देखते हैं, वैसा है। तो ये सेवा का काम आनंद मार्ग लेके चल रहे हैं। नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।